जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 20 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? भारत का ऐसा कौन सा शहर बना है जो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है, अर्थात यहाँ पे एक भी भिखारी नहीं है? तो ऐसा कौन सा शहर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर बना है। डी नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर जो घोषित हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो क्या बोलोगे कि सर इंदौर हुआ है। अब जब इंदौर हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंदौर जो है ना, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर। अगर मैं पूछूं कि सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो आप बोलोगे इंदौर बना है। फिर से दूसरा याद रखना कि देवी अहिल्या देवी अहिल्या अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बोलोगे सर इंदौर में है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, रायपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो याद रखना स्वामी, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। अगर बेंगलोर में बोला जाए तो बेंगलोर में याद रखना कैंपे गोडा हवाई अड्डा जो है वो इंदौर में है। और भोपाल के बारे में बात किया जाए तो बोलोगे राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे भोपाल में। तो आपने क्या सीखा कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहाँ कौन सा है? तो इंदौर है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर इंदौर में है। और इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन केलर कहाँ शुरू किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा आतंकियों से निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन केलर कहाँ शुरू किया गया है? तो आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों डल झील है, याद रखना। कौन सा झील है? तो बोलोगे सर डल झील जो है, डल झील वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर से बोलोगे सर बूलर झील। कौन सा झील? तो बूलर झील जो है ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में है कंजली झील। कंजली झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? कंजली झील तो आप बोलोगे सर पंजाब में है। पंजाब में रोपर झील है। कौन सा झील है? रोपर झील जो है वो पंजाब में है। फिर से पंजाब में एक और झील है हरिकेल झील, हरिकेल लेक बोलो या झील बोलो, कहाँ है? पंजाब में है। लद्दाख के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो लद्दाख में पेंगोंग झील है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? आप बोलोगे लद्दाख में है। राजस्थान के बारे में बात किया जाए, राजस्थान में सांभर झील है, सांभर सांभर झील सांभर झील। फिर से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना डिडवाना झील, डिडवाना डिडवाना झील
डिडवाना झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर राजस्थान में है डिडवाना झील। सांबर झील और डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लोनार झील कहाँ है। देखो, काजी नाग नेशनल पार्क, टोडा नेशनल पार्क, हचलंग नेशनल पार्क, सोनमर्ग नेशनल पार्क, गुलमर्ग नेशनल पार्क, पंचतरनी नेशनल पार्क, बुलर नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला देखो दोस्तों, अब भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन केलर। तो भारतीय सेना के बारे में जानेंगे हम, तीनों सेना के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली बोलोगी। सबसे पहले जानते हैं वायुसेना दिवस के बारे में। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलोगे? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? नभ स्पृश दीप्तम। और प्रथम अध्यक्ष कौन है वायुसेना के? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वायुसेना के? तो अमरप्रीत सिंह हैं। अब देखो, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। देखो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। और ये दोनों का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे सर दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जो है वो वर्तमान में सीडीएस है। तो आपने क्या सीखा? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलोगे अमरप्रीत सिंह है। फिर सीखा नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ स्थित राजौन की बावली का जीर्णोद्धार को पूरा किया है? राजौन की बावली दोस्तों लोधी वंश के काल में बनवाया गया था। और ये जो राजौन की बावली का जीर्णोद्धार करवाया गया है पूरा, ये कहाँ है स्थित? जिसे कराया गया है तो दिल्ली में स्थित है। याद रखना, दिल्ली में स्थित राजौन की बावली का जीर्णोद्धार जो कराया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा करवाया गया है। अब दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। कौन से नदी किनारे है मेरे प्यारे बच्चों? यमुना। यमुना के किनारे मेरे प्यारे बच्चों आगरा भी है। आगरा जो है, आगरा, फिर से याद रखना, मथुरा। आगरा मथुरा मेरे प्यारे बच्चों कौन से रिवर के किनारे है? तो बोलोगे सर यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद से अगर पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो बोलोगे सर अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद कौन से नदी किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। अगर चंडीगढ़ से पूछे, चंडीगढ़ से याद रखना सर, चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। चंडीगढ़ में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे सर? सुखना झील है। और फिर से पूछूंगा कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर चंडीगढ़ का वास्तुकार जो है वो कार्बूजियर ली कार्बूजियर जो है वो चंडीगढ़ का वास्तुकार है। फिर से याद रख, लखनऊ जो मेरे प्यारे बच्चों है, लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो बोलोगे सर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को तो ही बोलते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नवाबों का शहर बोलते हैं। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे सर? लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आप याद रखना, देखो देखो राजौन की बावरी जिसका जीर्णोद्धार जो किया गया है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा करवाया गया है। और ये दिल्ली में है। दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाया मेरे प्यारे बच्चों, ASI। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया के संस्थापक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से भी जानते हैं। देखो, अभी वर्तमान में जो ASI के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो याद रखना, यदुवीर सिंह रावत जो है वो है डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? तो क्या बोलोगे कि 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब मई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं?
तो रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता में रामकृष्ण की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे सर? 3 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? 4 मई। कोयला खनिक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 6 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। यूरोप दिवस मनाया जाता है 9 मई को। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। तो आप बताओ कि रेड क्रॉस की स्थापना जो की गई थी वो किन के द्वारा किया गया था? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। महाराणा प्रताप जयंती मनाया गया 9 मई को। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया है 10 मई को मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई। विश्व कॉकटेल डे कब मनाया गया? 13 मई को। राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 16 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मई को मनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स का फुल फॉर्म है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोलोगे? 18 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्डना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं? किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्डना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं? तो कर्नाटक के मेरे प्यारे बच्चों। किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। अब कर्नाटक को मिला है तो कर्नाटक से क्या क्या प्रश्न बनता है? इससे पहले आप बता दो केरल के 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम कमेंट बॉक्स में। हम जानेंगे कर्नाटक के बारे में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया मेरे प्यारे बच्चों। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी दोस्तों कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। और यह किस राज्य में है मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलुरु में है। और कॉफी में जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉफी में जो पदार्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉफी में होता है कैफीन। कॉफी में क्या होता है? तो बोलोगे सर कैफीन होता है। फिर से अगर मैं पूछूं कि चाय में क्या होता है, तो बोलोगे सर चाय में होता है थीन नामक पदार्थ। फिर से याद रखना दोस्तों, तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू अगर पूछूं, तंबाकू में बोलोगे सर निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? तो क्या बोलोगे? निकोटीन होता है। टमाटर का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, टमाटर। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। तो कॉफी दोस्तों इसमें कैफीन होता है, चाय में थीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है, टमाटर में लाइकोपीन होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है मेरे प्यारे बच्चों। गाजर गाजर का रंग नारंगी होता है किस कारण से? तो कैरोटीन के कारण से। कैरोटीन। गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। तो देखो याद रखना, कॉफी कैफीन, चाय थीन, तंबाकू निकोटीन, टमाटर लाइकोपीन और गाजर कैरोटीन मेरे प्यारे बच्चों।
बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला प्रश्न हमारा है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल स्क्रॉल लेस रीड मोर। देखो मैंने क्या बोला, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, रीता राम मूर्ति गुप्ता, सीता राम मूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखा गया है विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी ने, यहाँ पर किस कर लेना दोस्तों, हाल ही में कौन से आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है? मनसबी मेंटरशिप पहल की शुरुआत जो की गई है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवा लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर तलाशने के लिए प्रेरित करना। यही है मेरे प्यारे बच्चों मनसबी मेंटरशिप पहल की का उद्देश्य जो शुरू किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हाल ही में कौन से आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की? आईआईटी दिल्ली ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा लड़कियों को विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में और गणित में करियर तलाशने के लिए प्रेरित करना, यही उद्देश्य है मनसबी प्लस पहल का मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, देखो अगला प्रश्न हमारा है लीमा, लीमा अर्थात लीमा का फुल फॉर्म हो जाएगा लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी। क्या हो जाएगा लीमा का फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों? तो लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो मलेशिया में होगा। मलेशिया में कहाँ होगा? तो मलेशिया के लैंगकावी में होगा। देखो मैंने क्या बोला, लीमा, लीमा का फुल फॉर्म हो जाएगा लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो बोलोगे मलेशिया में होगा। कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर मलेशिया में होगा। अब मलेशिया में होगा तो भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अर्थात ह्यूमन ब्लडर ट्रांसप्लांट, दोस्तों विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण करके पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्या बोलोगे? अमेरिका मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिका के बारे में तो जानेंगे ही दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि जर्मनी की राजधानी क्या है। अब अमेरिका ने दोस्तों किया है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के डॉक्टर ने क्या किया है? तो विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। तो अब जानते हैं दोस्तों कहाँ की, तो दक्षिण कैलिफोर्निया के सर्जनों ने पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। और मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए जीवन बदलने वाली यह एक प्रक्रिया हो जाएगी। और दक्षिण कैलिफोर्नियाई विश्वविद्यालय के सर्जनों के एक जोड़ी ने एक 41 वर्षीय व्यक्ति को यह ऑपरेशन किया है। अब देखो इस व्यक्ति को दोस्तों कैंसर हो गया था। क्या था? तो इस व्यक्ति के मूत्राशय में कैंसर प्रॉब्लम था, जिस कारण से इसके मूत्राशय का ट्रांसप्लांट किया गया। तो याद रखना दक्षिण कैलिफोर्नियाई विश्वविद्यालय के सर्जनों ने एक जोड़ी, दक्षिण कैलिफोर्नियाई विश्वविद्यालय के सर्जन की एक जोड़ी ने एक 41 वर्षीय व्यक्ति को ऑपरेशन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है। और यहाँ की करेंसी क्या? अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बोलोगे गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो अमेरिका ही है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मछली महोत्सव का आयोजन जो हुआ है वो त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। और मिजोरम से याद रखना, मिजोरम को हम लोग बोलते हैं मोलासिस बेसिन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना मोलासिस बेसिन के नाम से, मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। असम के बारे में याद रखना, असम में मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? असम में है सर।
और सिक्किम में याद रखना, सिक्किम में लोनक झील है, लोनक झील। लोनक झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सिक्किम में है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं त्रिपुरा में मेरे प्यारे बच्चों, मछली महोत्सव होगा, तो त्रिपुरा से जो प्रश्न बनता है वो भी देख लो। ये है मैप में प्यारा सा राज्य दोस्तों, छोटा सा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। और त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ पर विधानसभा सीट 60 है और 60 विधानसभा सीट मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में है। कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील और नीरमहल त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। और कल्याण सागर, अमर सागर झील और कमला सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न था हमारा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है। और किस राज्य का माना गांव भारत का अंतिम गांव है, तो उत्तराखंड का। और चोलामू झील कहाँ है, तो क्या बोलोगे, सिक्किम में है मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 व्यक्ति को दिया गया है। और भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने बताया था विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। हाल ही में किस राज्य के करही और सगमा के बीच नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है, तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की है, संस्कृत मंत्रालय ने। केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है, तो पश्चिम बंगाल में मेरे प्यारे बच्चों। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया, कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु कालेश्वरम महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तेलंगाना में शुरू हुआ है। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।